हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माय साइंस एकेडमी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रिक नंबर 3 इन ऑर्गेनिक कन्वर्जन में। ठीक है दोस्तों, तो ट्रिक नंबर 3 हमारी क्या है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी कंपाउंड देगा, उस कंपाउंड से हमें सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड या प्रोडक्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आज हम देखेंगे ट्रिक नंबर 3। ठीक है, हमने ट्रिक 2 देख ली है, कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आपको कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं हम ट्रिक नंबर 3 है हमारी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पर देखते हैं कोई कंपाउंड दिया हुआ है हमें CH3। ठीक है, ये कंपाउंड है एथीन। ठीक है, यहां पर देखिए तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बोल सकते हैं, या ये क्या है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यदि हमें इस कंपाउंड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एल्किल हैलाइड में एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कंपाउंड का हेलोजिनेशन करवाएंगे Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में। तो हमने पिछले वाली 2 कन्वर्जन में भी क्या किया था, डायरेक्टली सबसे पहले क्या किया था, Cl2 के साथ HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी और कंपाउंड को एल्किल हैलाइड में क्या किया था, एक्टिवेट किया था। तो ध्यान रखना, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और HNO की प्रेजेंस में। जैसे इसकी रिएक्शन करवाते हैं Cl द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और Cl क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, CH3 CH2Cl, ये ऐड हो जाता है। ठीक है, ये बन गया। अब क्या मैं इसे इस CH3 को ऐसे लिख सकता हूं, CH2H। ठीक है, ये हो गया। अब ये एल्किल हैलाइड के द्वारा हमें प्राप्त करना है डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। यदि आपको पता लग गया होगा देखकर कि यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, HCl कंपाउंड बाहर निकलेगा। यदि इसकी रिएक्शन मैं अल्कोहलिक KOH के साथ करवाता हूँ तो यहाँ पर HCl बाहर निकलता है और हमें प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये होती है हमारी एथीन। तो कार्बन कार्बन के बीच किसका फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड का। ठीक है, इसके बाद यदि हम इसकी रिएक्शन करवा दें Br2 के साथ या Cl2 के साथ, किसी भी हेलोजन के साथ करवा सकते हो, तो यहां पर होता है CH2Br CH2Br। कहने का मतलब इस डबल बॉन्ड पर दोनों तरफ Br का क्या हो जाएगा, एडिशन। किसके रूप में होगा ये, एंटी एडिशन के रूप में, एंटी एडिशन के रूप में। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं या डर जाते हैं कि एंटी एडिशन है क्या चीज़। देखो एंटी एडिशन है क्या चीज़, ये जब हम डाई हैलोजन का एडिशन करवाते हैं तो ये क्या होता है, बहुत ही इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये दोनों सेम साइड अटैक नहीं कर पाते, इसीलिए एक अटैक नीचे से करता है और एक अटैक ऊपर से करता है। विपरीत दिशाओं से एडिशन होना ही क्या कहलाता है, एंटी एडिशन कहलाता है। यहाँ तक समझिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, यदि इस कंपाउंड की रिएक्शन करवा दें हम वापस से अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ से क्या लेकर जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से Br लेकर जाएगा। इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो कहने का मतलब क्या होगा, CH Br डबल बॉन्ड CH2।
ये हो जाएगा और यहाँ से का बाहर निकलेगा HBr, बाहर निकल गया। ठीक है, ये बना। इसे बोलते हैं वाइनिल ब्रोमाइड, वाइनिल ब्रोमाइड। ठीक है, अब इसकी वापस से रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता जो यहाँ से भी क्या कर ले, HBr निकाल सके। तो इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस NaNH2, जिसे बोलते हैं सोडामाइड। ठीक है, इस स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये HBr निकाल देता है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या हो गई, एथाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, या आप डायरेक्टली यदि इस डाइहेलो कंपाउंड की रिएक्शन करवा देते हो NaNH2 के साथ, तो डायरेक्टली डाइहेलो कंपाउंड से भी क्या प्राप्त कर सकते हो, आप ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी प्रेजेंस में डाइहेलो कंपाउंड से डायरेक्ट भी क्या बनता है, इथाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये था आपका कन्वर्जन सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब हम एल्किल हैलाइड को क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एक्टिवेट करेंगे तो हमें डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड प्राप्त होगा। उसके बाद हम डाइहेलो कंपाउंड का एडिशन कर देंगे और इसके बाद डायरेक्टली यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवा देते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड प्राप्त होता है। यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लगता है मेरे को समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उसको आप बनाइएगा। देखते हैं किस प्रकार से कितनी जल्दी आप कन्वर्जन कर सकते हो। हमें दिया गया है कंपाउंड CH3CH2CH3। ठीक है, यहाँ पर देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको Cl2 में क्या करेंगे, एक्टिवेट HNu की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2CH2Cl, एल्किल हैलाइड में एक्टिवेट होगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, HCl कंपाउंड बाहर निकलेगा और यहाँ पर बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बनेगी। इस एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, Cl2 के साथ या Br2 के साथ, तो डबल बॉन्ड पर एडिशन हो जाएगा। ये CCl4 की प्रेजेंस में भी करवा सकते हो। तो ये क्या होगा, CH3 यहाँ पर एडिशन हो जाएगा Br का और एक यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। ध्यान रखना क्या करना है, हमें एंटी एडिशन करना है, हमेशा एंटी एडिशन होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, वापस से HCl HBr बाहर निकालेगा, यहाँ से क्या चला जाएगा, Br, वहाँ से H, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH Br CH2। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहाँ से Br और यहाँ से H चला जाएगा, क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यही हमें प्राप्त करना था, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, इसी का नाम है प्रोपाइन। ठीक है, तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड से किसका निर्माण किया अपन ने, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का निर्माण किया।
डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और डबल बॉन्ड से किसका किया, ट्रिपल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये था हमारा कन्वर्जन। कैसा लगा आपको? ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस प्रकार से यदि आपको ये छोटे छोटे कन्वर्जन आते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े से बड़े कन्वर्जन को आप हल कर सकते हो। और किसी भी स्टूडेंट को हेलो एल्केन व हेलो एरिन वाला चैप्टर अगर अच्छी तरीके से आता है तो वो स्टूडेंट कन्वर्जन में कहीं पर भी उस स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आएगी। और हम आगे से आगे आपको बता ही रहे हैं ट्रिक नंबर, तो स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी? इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक नंबर 4 में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।